प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी संगति करने का अवसर हमें दिया है और ये समय दिया है कि हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन पर, उसकी गहरी बातों पर, वो क्या अपने वचन के द्वारा साधारणतः मुझे और आपको क्या समझाना चाहता है, उन बातों को हम सीखने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु आपने अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और ये अवसर दिया है कि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। जितने भी मेरे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे या इसके बाद देखते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए और आपका प्रेम, आपकी दया हम सबके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के कुछ बातों को हम सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से और कुछ विशेष बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां मौजूद थी। काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो उन्होंने चमत्कार किया, जो करिश्मा उन्होंने किया, वो सबसे पहले काना नगर में किया। और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो थी वो साथ में थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले और उनकी माता वो भी इस विवाह में निमंत्रित थे। और अचानक क्या हुआ कि दाखरस जो वहां था, जो उस विवाह में था, वो घट गया। और प्रभु यीशु मसीह की माता ने उससे कहा, किससे? यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। क्या रहा? उन्होंने कहा, जय मसीह की सिस्टर, उन्होंने कहा कि दाखरस नहीं रहा, दाखरस खत्म हो गया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार, वो जानते थे ये मेरी माता है, लेकिन यहां पर उन्होंने संबोधन किया, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय परमेश्वर की ओर से निश्चित नहीं है और ये समय मेरा नहीं है। लेकिन वो रिश्तों को भी मेरे प्रियो समझता था और उसने रिश्तों को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया। यहां से लेकर के जब वो बचपन में था तब भी अपने माता पिता की आज्ञा में और जैसा की आज्ञा में और परमेश्वर के अनुग्रह में, उसमें लिखा कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा था। और वो उसने उस रिश्ते की मान्यता रखते हुए अपनी उस माता मरियम का, जो उसकी माँ थी, एक जरिया बनी थी परमेश्वर को पृथ्वी पर लाने के लिए, वो उस बात को उन्होंने समझा और उस रिश्ते को निभाया। उन्होंने उसका इनकार नहीं किया और उन्होंने सलीब के ऊपर भी अपनी जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने निभाया था। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ने के बाद भी अपने जो माँ की जिम्मेदारी थी, अपने परिवार की माँ की जो माँ की विशेष जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को, उस रिश्ते को उन्होंने पूरी तरीके से निभाया था। वो जानते थे कि क्या रिलेशन है उससे। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन के माध्यम से भी मुझे और आपको सिखाया है कि हमारा परिवार में कैसा रिलेशन है, माता पिता के साथ बच्चों का कैसा संबंध है। और उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो कहे वही करना। और माता मरियम ने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि जैसा यीशु मसीह कहे। वो जानती थी कि ये कौन है,
वो इस बात को जानती थी मरियम कि ये कौन है, क्योंकि उनको वो सारी बातें मालूम थी कि कैसे फरिश्ता परमेश्वर ने कैसे उनको चुना था। वो सब 14 वर्ष की एक कुंवारी कन्या थी, तब उनका चुनाव परमेश्वर ने किया था। ये वो जानती थी। फरिश्ता जो उनके पास आया था वो परमेश्वर की योजना के अनुसार, उन्हें सब बातें मालूम थी, और इसलिए उन्होंने कहा जैसा ये कहे वैसा करना। और वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने के 6 यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के 6 मटके रखे थे, और उसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। कितना? 2-2, 3-3 मन पानी समाया करता था। और उस यीशु मसीह ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोले कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने भी क्या करा कि उसको मुआ मुंह भर दिया। लिखा है वचन में मुआ मुंह, यानी कि मुंह तक घड़े जितने 5, और वो कह रहा है 3-3, 4-4 मन समाता था। मन का मतलब समझ रहे कितना हो गए? 3-3, 4-4 मन समाता था। और उसने कहा, और कि यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो, उन्होंने भर दिया और उसे मुंह भर दिया। और तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोजन के प्रधान के पास ले जाओ, यानी जो वहां का होस्ट था उस होस्ट के पास ले जाइए। और वे उसे लेके गए। जब भोजन के प्रधान ने वो पानी चखा तो वो क्या था? दाखरस बन गया था। हाँ मेरे प्रियो, वो क्या बन गया था? दाखरस बन गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की सिस्टर। हमारा खुदा क्या कर सकता है ये उसने यहां पर पहली बार में दिखा दिया। जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था, जो वहां का होस्ट था वो ये नहीं जानता था, या जिसको वो दिया गया था भोजन वस्तु के लिए, वो नहीं जानता था ये कहां से आया। और परंतु जिन सेवकों ने पानी भरा निकाला था वो जानते थे। और देखिए दूसरे गवाह कौन बने? वो जिन्होंने मटके में पानी भरा था। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ नहीं डाला, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं डाला। प्रभु यीशु मसीह ने केवल कहा था कि पानी भर दो, और उन्होंने पानी को भर दी। और लिखा है ब्रैकेट में ये लाइन लिखी है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे कि ये क्या था। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा कि हर एक व्यक्ति, मनुष्य जो है, सबसे हम कहीं जाते हैं तो सबसे बेहतरीन जब हम खाना खाते हैं या हम कोई चीज हमारे सामने पहले सर्व की जाती है, वो सर्वोत्तम चीज सर्व की जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो चीजें जब लोग खाना शुरू कर देते हैं शादी में, ब्याहों में या किसी प्रोग्राम में, तो वो घटनी शुरू हो जाती है। और लिखा है कि एकाएक हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और लोग पीकर छक जाते हैं, तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ रखा। क्या समझ रहे? जहां प्रभु यीशु मसीह है, जहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे कहीं भी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह की स्थिति आपके उपस्थिति आपके जीवन में, तो आप अंतिम क्षण तक सर्वोत्तम जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जिएंगे? वो अंतिम क्षण तक सर्वोत्तम जीवन जिएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो साधारण जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, सर्वोत्तम, क्योंकि हमारा खुदा सर्वोत्तम चीजें देता, उत्तम नहीं देता, सर्वोत्तम चीजें देता है। परंतु तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सा चिन्ह दिखाया? ये पहला चिन्ह दिखा दिया उसने, और अपनी महिमा प्रकट की, और चेलों ने उस पर विश्वास किया। चेलों ने यहां पर जब पहला चमत्कार देखा, तो यहां पर लिखा है वचन में,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है कि उनमें चेलों ने उस पर विश्वास किया। चेलों के जीवन को हम बार बार आगे आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से चेले विश्वास में भी थे और कभी कभी उनका विश्वास टूट जाता था। जब आंधी पानी आया तो पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये कौन है जो आंधी पानी भी इसका कहना मानते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। और 12वां पद कहता है, इसके बाद वो और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। इस करिश्मे के बाद वो कफरनहूम में चले गए। प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले और माता मरियम। और 13वां पद कहता है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और उसके भाई निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। और प्रभु यीशु मसीह कहां पहुंचे? अब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने मंदिर में क्या देखा? उसने मंदिर में, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में देखा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में देखा कि बैल, भेड़ और कबूतर और बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाया? चेलों को, वहां पर बैलों को, क्योंकि पहले समय में बलिदान होते थे, वो बलिदान ही वो भेंट चढ़ाई जाती थी वहां पर, बैलों की, भेड़ की, कबूतर की, उनके जोड़ों की, और बेचने वालों को वहां देखा उसने बाहर। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर सर्राफों को भी देखा जो पैसा बदलते थे, चीजों के बदले पैसा भी बदलते थे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, और आज हम क्या देखते हैं? आज भी हम ये चीजें देख रहे हैं कि हमारे चर्चेज में क्या हो रहा है। जो चीजें वेदी पर चढ़ाई जा रही हैं, उन चीजों को हम कलीसिया के लोगों को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? उसके एवज में हम पैसे ले रहे हैं। ये भी एक गलत चीज है जो वेदी पर चढ़ गई। मेरे प्रियो, जो चीज वेदी पर भेंट करके आपने, मैंने, किसी और ने चढ़ाई है, हम उसको सेल नहीं कर सकते। और यहां पर भी यही हो रहा है कि बैल, भेड़, बकरी, कबूतर बेचने वाले बेच रहे हैं और लोग अंदर ले जा रहे हैं, और वही चीजें फिर जो मंदिर से बाहर आ रही हैं और वो फिर दोबारा बिक रही है। वहां पर एक बिजनेस चल रहा है लोगों का, वहां पर लोग अपने लोग जो है उससे पैसा कमा रहे हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं? आज भी हमारे चर्चेज में ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन कलीसिया ये बात भूल जाती है कि जो चीज भेंट की गई है, या पासबान या कलीसिया के अन्य लोग जो ये सब करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो चीजें भेंट में दी गई हैं वो बहुमूल्य हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। और फिर जैसे सर्राफ वहां बैठे हुए थे, वैसे ही यहां होता है। वो चीजें सेल होती है, नीलामी होती है, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 4000 की चीजें सेल हो रही हैं और वो पैसा चर्च में आ रहा है। मेरे प्रियो, जो मेरा बस कहना यह है कि जो भेंट में दी गई ये चीज, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दीजिए। लेकिन आज कलीसिया भी बेसुध है और पासबान भी बेसुध है, और जो ये लोग कर रहे हैं वो भी सब बेसुध है। तो मेरे प्रियो, मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 15वें पद को अगर आप खोल के देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद कहता, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया। क्या बनाया? रस्सियों का कोड़ा बनाया प्रभु यीशु मसीह ने, और कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। वो मंदिर में ही चल रहे थे, ये सब चीजें मंदिर में ही थी, या आ भी रहे थे, और क्यों मंदिर का दूसरे गेट से मंदिर से वो निकाल के दे भी रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो मंदिर के अंदर ही था और मंदिर के दूसरे गेट इधर चढ़ती थी, और बराबर से रास्ता होगा
वो गेट में से निकाल के फिर इधर आ जाती थी। तो वो लगातार वो चीजें मिल रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया और कोड़ा बनाकर भेड़ों बकरों बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिया और पीढ़ियों को उलट दिया। उनके जो पीढ़ियां थी जिस पे वो बैठे हुए थे, जहां वो बिजनेस कर रहे थे, मेरे प्रिय, उनके पीढ़ियां जो उठाकर यीशु मसीह ने फेंक दी। वो इतना क्रोधित हुआ तो उसने कहा कि तुमने मेरा घर जो है डाकुओं की खो बना रखा है। मेरे प्रिय, आज भी लोगों ने और यही बातें कर रखी, उन्होंने डाकुओं की खो बना रखी है। मेरे प्रिय, वो बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज में उनको पैसा चाहिए। जो कलीसिया भेंट कर रही है उसको बेच रहे हैं, उससे ही पैसा चाहिए कि भाई चर्च में पैसा आना चाहिए। मेरे प्रियो, इन सब चीजों से मुझे और आपको दूर। खुदा का वचन जब हम पढ़ लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने एक चीज और सुनी थी, जब हम छोटे थे तो प्रचार में हम सुना करते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया और लोगों को भी हाँक दिया। नहीं मेरे प्रियो, आप वचन को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो वहां बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि उसने बैलों और भेड़ों और बकरियों को भेड़ों को हाँका है। किसी व्यक्ति को नहीं हाँका, किसी व्यक्ति को नहीं मारा। मेरे प्रियो, कोड़ा जरूर उठाया। अगर वो कोड़ा उठाता मनुष्य को मारने के लिए तो वो अपना बलिदान सलीब पर कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। मेरे प्रियो, हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। उसने यूहन्ना 3:16 में जो कीवर्ड्स है बाइबल की, उसके अनुसार अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, चाहे वो काला हो, पीला हो, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई कैसा भी हो, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आज मैं और आप अनंत जीवन पा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं और आप उस पर विश्वास नहीं करते। अभी मैं सिस्टर रेणुका सैलेस की, जो हमारी बड़ी बहन है, दिल्ली शहर में रहती हैं, उनका मैं प्रचार सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी गवाही दी। वो अपनी गवाही दे रही थी कि उनके जीवन से क्या घटा। मेरे प्रियो, कहीं हम विश्वास में कमी पाते हैं तब हमारी घटनाएं जो हमारी घटती हैं वो हमारे साथ घटती हैं। मेरे प्रियो, चेले हमेशा घबराते थे। कैसे घबराते थे? चेले हमेशा ये घबराते थे कि अरे वो नाव में बैठा हमारे साथ। मेरे और आपके जीवन रूपी नाव में तो यीशु मसीह है, लेकिन मैं और आप उस नाव को पहचान नहीं, उस नाव में बैठे हुए यीशु मसीह को पहचान नहीं रहे। नाव में यीशु मसीह था, नीचे सतह में सो रहा था। आंधी आए, पानी आए, वो कह रहे हैं, चेले आकर उससे कहते हैं, अरे गुरु, हम नाश हुए जा रहे हैं, गुरु, हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। क्यों? जबकि उन्होंने देखा था मुर्दे जिंदा हुए, उन्होंने देखा लंगड़े चले, उन्होंने देखा जो गूंगे थे, जन्म के गूंगे, वो चले, वो उन्होंने बोला, जो जन्म के अंधे थे उन्होंने देखा। क्यों? आज भी मैं और आप यीशु मसीह के वचन पर, यानी इस जीवित कलाम पर हम क्या नहीं कर रहे? विश्वास नहीं कर रहे। तभी तो हम मंदिरों में जा रहे हैं, तभी तो हम अन्य विश्वास के लोगों से जुड़ रहे हैं, तभी तो हम पंडितों के पास हाथ पूछने के लिए जा रहे हैं, अपने हाथों को दिखा रहे हैं कि मेरे जीवन रेखा में क्या लिखा है। मेरे प्रियो, खुदा बाप का कलाम बड़ी जबरदस्त रीति से मुझे और आपको समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। में एक छोटी सी गवाही अपनी भी दे देता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी भी गवाही दूं। क्योंकि मैंने 8 वर्ष अपने जीवन में अपनी सर्विस के लिए बड़ा संघर्ष किया, बड़ा लंबा संघर्ष किया। मेरे प्रियो, 2000 से लेकर 2008 तक बहुत संघर्ष में जीवन बीता, कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन खुदा बाप ने हमें संभाला। और खुदा बाप, जैसे खुदा बाप अपने लोगों को जोड़ता है मेरे प्रियो, और खुदा ने मुझे एक अच्छी पत्नी दी कि उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया, मेरे साथ साथ रही। लेकिन मनुष्य हैं, हम भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। और मैं कॉलेज में, ऑफिस में उस समय काम करता था। एक
नग का काम करते थे। मैं बताना चाहता हूं आपको, जो लोग नग पहनते ना, अंगूठियां, नग अंगूठों में ये मणि पहन लो, कि नीलम पहन लो, कि ये पहन लो, कि लहसुनिया पहन लो, तमाम पहन लो, और मोती पहन लो तो शांति मिलेगी। शांति यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। मेरे भाई बहनों, ध्यान रखना इस बात को। मैं सुनी हुई गवाहियों पर नहीं दे रहा, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं कि लोग मोती, मैंने भी पहना। मैं बताना चाहता हूं, मैं लहसुनिया मैंने पहना, और क्या हुआ कि मैं उनके, वो मेरे पास आए, ऑफिस में था, मेरी मुलाकात थी, उनका बच्चा पढ़ता था हमारे कॉलेज में। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप चलो मेरे साथ, हम लोग उनके पास चलेंगे आप पत्थर पहनने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, चूंकि हम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, लोग हमसे झूठ नहीं बोलते, लोग हमसे गलत नहीं बोलते, क्योंकि टीचर होने के नाते परमेश्वर लोग जानते हैं कि इनसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जब हम उस भाई के ऑफिस में पहुंचे और मैंने उनसे बात करी और हमने कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सब कहने लगे, सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो आपके लिए नहीं है। कुछ नहीं होता पत्थरों से, जो सोचते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं होता। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और उसी घड़ी मैं और मेरी पत्नी दोनों उठकर चल दिए और हम आए वहां अपने घर। प्रभु ने हमें बचाया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि इंसान परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर, वो पत्थर जो खुदा ने खुद बनाए हैं उनसे कुछ नहीं होगा। आप समझ जाइए इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। सिस्टर ने अभी बड़ी अच्छी गवाही जब दे रही थी, वो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे खा लिया और मेरे नेगेटिव मेरे अंदर विचार आ रहे थे, लेकिन मैंने खाने के बाद भी दुआ करी। सबसे बड़ी बात ये, दुआ करी। और जब दुआ करी तो परमेश्वर ने उनको बचाया। चूहा मारने की दवाई खाना कोई आसान बात नहीं है मेरे प्रिय।